धारा 250 के बारे में हम तो आपको विस्तार से ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज जो है सवाल है अर्जुन पटेल जी का और उन्हीं से जो है उसी धारा से संबंधित बातें हैं। तो इसीलिए मैं आज जो है आपको संक्षेप में इसकी जानकारी देता हूँ। देखिए, अगर ये पूछ रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर जो है अनावेदक द्वारा 12 साल से कब्जा है और बार बार जो है ये अब हमारे द्वारा धारा 250 का प्रकरण दर्ज किया गया है, क्या हमें हमारी ज़मीन पर कब्जा मिलेगा। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि और सब लोग जो है इसको ज़रूर समझें कि धारा 250 जो है वो तत्काल अगर मान लेते हैं कब्जा 2 माह से है तो ऐसा एक पावर दिया गया कि जो है अगर कोई भी 2 माह से कब्जा है, 1 माह से कब्जा है तो उस पर जो है तत्काल में वेरीफाई करने के बाद अधिकारियों को जो है ऐसा पावर दे दिया गया कि वो एक्शन उस कब्जा को हटा सकते हैं। अब ऐसे में तो फिर अगर बात करें कोई भी किसी की संपत्ति जाके कब्जा कर लेगा, ठीक है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पे जो है वो जेल जो है एक तरह से का भी प्रावधान है। इसलिए कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले पहले सामने आए थे कि 10 साल 20 साल का कब्जा जो है एक तरह से वो जो है कि सिविल कोर्ट को देखना है तो वो जो है यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा ही जो है वो पैसे लेकर वो सिमटा दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे मामले में बहुत सारे लोगों को जेल भी हुआ है, तो इस बात को समझ लें। तो अभी जो है कि अगर इसके द्वारा आपका दर्ज किया गया है तो अगर वो कब्जा व्यक्ति करके बैठा हुआ है, उस पर रह भी रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन भी किए हुए है, कुछ जो भी है, कुछ बनाए भी हुए है, तो उस केस में जो है इतना आसान नहीं है कि इसके द्वारा आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जो है याचिका दायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए अगर आपका ज़मीन है, संपत्ति है और आप आपके पास कागजात है तो ये 12 साल 15 साल ये 20 साल ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। ये इसका कंडीशन ही कुछ और है, हर कंडीशन में इसके मायने अलग अलग होते हैं। तो ये माइंड से निकाल दें। आप संपत्ति के फिलहाल मालिक हैं, आपके पास दस्तावेज है, आप सिविल कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ देखना चाहिए, अगर आपका हो सकता है कब्जा यहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है कि अगर पिता अपने जो है पैतृक संपत्ति किसी एक बहू को, है ना, यहाँ पे नाम कर दे तो जो है मान्य होगा। देखिए, पैतृक संपत्ति को पिता का कोई अधिकार नहीं है कि पिता को बेटे से बंटवारा करने के बाद ऐसा करने का अधिकार है। तो पिता अगर बेटे से बंटवारे करते हैं तो पिता अगर पहले कोई संपत्ति बेचे भी होंगे तो वो पिता के हिस्सा से ही माइनस होगा। तो इसीलिए जो है अगर किसी बहू को दे देते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं अरे बहू को दे दिए इसीलिए मान्य होगा, अब तो उसका संपत्ति हो गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बिना बंटवारा का जो है पैतृक संपत्ति अगर बेचते हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप भी चाहें तो पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं पिता के ऊपर और आप अपना शेयर अलग ले सकते हैं। अगला जो सवाल है कि नमस्ते सर, कुछ भूमि मेरे दादी के नाम की है, अब दादी की संतानें भी स्वर्गवास हो चुकी है, तीसरी पीढ़ी तक का वंशावली बनाना है, तो प्रमुख नाम जिससे वंशावली बनाना आरंभ करना है उसमें क्या मेरे दादाजी का ही नाम आएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि संपत्ति आप जिसका यूज कर रहे हैं, जिनके नाम से है, उनसे एक पीढ़ी ऊपर तक का नाम आप मेंशन कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि दादा के नाम से संपत्ति है तो दादा के जो पिता थे वो मेंशन करेंगे, इसलिए कि दादा का जो भी संपत्ति होगा, जो कागजात होगा पुराना, उसमें उनका पिता का नाम दर्ज होगा, लेकिन उसमें उनका बाबा का नाम दर्ज नहीं होगा, तो बाबा से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लेते हैं आपका जो है दादी के नाम संपत्ति है तो दादी, दादा और उनके पिता जिनके नाम से संपत्ति है ना, कि हो सकता है कि उनका जो संपत्ति उनमें क्या मेंशन किया हुआ, पिता का नाम मेंशन किया हुआ या पति का नाम मेंशन किया हुआ। तो अगर उनके संपत्ति में पति का नाम है तो फिर पति का नाम से आप जो है मतलब दादा दादी से आप वंशावली का जो है वृक्ष तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक बेटा बाहर नौकरी कर रहा है और दूसरा बेटा घर पर ही पिता के पास रहता है और वो कैसे भी करके पिता को बहला फुसला कर या किसी अन्य तरीके से संपत्ति अपने नाम करवा ले, तो ऐसी स्थिति में दूसरा बेटा क्या करे। देखिए, उस केस में दूसरा बेटा जो है, अगर पिता का संपत्ति पैतृक है
है ना, उस केस में दूसरा बेटा उस पे एक्शन ले सकता है, पिता पे ही पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है। रही बात एक और यहाँ पे कि अगर जो भी पैतृक संपत्ति होगा उसमें अगर 2 बेटे हैं तो एक हिस्सा पिता का भी होगा। तो पिता अगर पहले कोई भी संपत्ति बेचे होंगे तो उनका हिस्सा इसी से माइनस होगा, इसलिए कि पैतृक संपत्ति पूरा उनको बेचने का अधिकार नहीं है। अब है कि बहला फुसला कर अगर कर लिया है तो आप जब पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे, अगर रजिस्ट्री हो गया है तो वो फिलहाल टूट जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैतृक संपत्ति अगर ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री किया गया तो ऐसे ही ये शून्य माना जाता है कि बेटा पोता को जो है नहीं कर सकता, ऐसे ही वो वॉइड माना जाता। मान लेते हैं बेटा को ना करके बहू को कर दे, ठीक है, या उनके कोई जो एक तरह से बहू तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन में नहीं आएगा, तो ये बात यहाँ पे अगर भी कर दे तो भी वो आप संपत्ति को वापस पा सकते हैं अगर पिता और बेटे का बंटवारा नहीं हुआ। हाँ, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उनका खुद की कमाई से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है तो वो कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर माय फादर इज रिलेटेड विथ सीओ, उसके परचेज लैंड इतना डिसमिल इन फरवरी 2021, द टोटल area of land was 27 decimal in which 2 plots measuring about 13 decimal has been sold by the land before my register, and both plots got muted by CO, but cause of rejection of my अभी अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप उसको जो है, अब जो रिजेक्शन का ऑर्डर है उस ऑर्डर के साथ आप अपने अनुमंडल में जाएंगे। अनुमंडल में जो है आपका जैसे झारखंड है तो झारखंड में DCLR बैठते हैं, ठीक है, तो DCLR के पास जो है आप वहाँ पे केस फाइल करेंगे और इसके लिए कोई आप वकील कर सकते हैं और फिर आपका जो है CO को ऑर्डर आएगा तो दोबारा फिर आपका वो जो है दाखिल खारिज यानी मोटेशन किया जाएगा। अगला सवाल है कि दादा के नाम का ज़मीन है और उसमें से दादा के बड़े भाई या जो है छोटे भाई हिस्सा ले सकते हैं। अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है और मेरे दादा ने 1940 से 1980 तक अपने नाम पर 80 बीघा खरीदा और अपने भाई के नाम पर जो है 62 बीघा जो है ज़मीन खरीदा। देखिए, अगर जो भी खरीदे, दादा खरीदे, अपने नाम पे खरीदे, भाई के नाम पे खरीदे, तो अब उस केस में जो होगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उनका खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है, ठीक है, तो लेकिन ये लड़ाई लड़ने की तो फिर मतलब ही नहीं, अलग ही है। लेकिन फिलहाल अगर उनका खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है, एक दादा का जो संपत्ति होगा उसके वंशज का होगा और दूसरे का जो खरीदा हुआ उनके वंशज का होगा, इसलिए कि ये दोनों के पिता की संपत्ति तो है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंडीशन बड़ा छोटा का भी आता है, उस समय जो खरीदा गया उसका रीजन कुछ और हो सकता है, मतलब बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं दोनों को मिलाने के, इसलिए कि बड़ा जो छोटा है वो एक तरह से समान प्रॉपर्टी है, ऐसा भी, और उसके लिए कंडीशन हो सकते हैं अलग अलग कि जो संपत्ति खरीदा गया वो और पैतृक संपत्ति को बेच के खरीदा गया, तो ये जो हो सकता है अलग कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। उस समय फैमिली ज्वाइंट था तो बहुत बातें हो सकती है, मतलब बोलने की अगर कानून में घींचने का मतलब हो गया वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए नियमता तो दादा के नाम से जो संपत्ति है जो खरीदा गया अगर उनके द्वारा तो उनका वो संपत्ति कहलाएगा, और जो दूसरे भाई हैं उनके द्वारा ये संपत्ति जो है खरीदा गया उन्हीं का कहलाएगा। और मामला बहुत पुराना है, इसलिए जिनका नाम से खरीदा गया उन्हीं का संपत्ति वो रहेगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, ऑनलाइन रसीद जो है वो काटने की कोशिश कर रहे हैं तो अमाउंट 0 दिखा रहा तो रसीद नहीं कट रहा है, क्या करें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन काटने का आपको नहीं कट रहा है, 0 अमाउंट दिखा रहा है, तो आपको उसको सुधार करने के लिए जो है आप ऑनलाइन जो है सुधार करने के लिए हर राज्य में पोर्टल बना हुआ है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो हर राज्य में पोर्टल है, उसके थ्रू आप जो है उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप उसका सुधार कर सकते हैं। तो अब जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आप सीधे चले जाइए अपने अंचल में, और वहाँ पे जो भी आपका वहाँ पे कार्यालय होगा जहाँ पे कर्मचारी, पटवारी या अन्य जो अगर कुछ बोलते हैं तो आप वहाँ पे जो भी है क्लर्क हैं उनसे मिलेंगे, जो ज़मीन संबंधित जहाँ विभाग है, और बात करेंगे इसके लिए।
और बात करेंगे इसके लिए कि आपको ऑनलाइन सुधार करवाना है तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए कि अब हर राज्य में लगभग ये नियम लागू हो गया है। अगला जो सवाल है कि ये है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरे पिताजी और मेरे चाचा ये सब शराब का सेवन करते हैं और धमकी देते हैं कि सब बेच देंगे। मेरे घर में बहुत जो है वो परेशानी है। हाल ही में मेरे जो है भाई है ना का देहांत हो गया। मेरे भाई 3 छोटे जो है मेरे है ना भाई 3 छोटे बच्चे हैं। मैं है सबका जो है देखभाल करता हूँ। मेरे चाचा जी ने बिना बंटवारा किए मेरे घर के सामने का जो है खेत बेच दिया था 12 साल पहले। अब वो जो है बेचने को कह रहे हैं। इन लोगों ने कोई ज़मीन जो है वो खरीदा नहीं है, सब मेरे दादाजी का था। यहाँ की वकील कोई जो है 5,000 कोई 10,000 ऐसे बताते हैं। प्लीज़ आप हेल्प करें, मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो आप जो केस फाइल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो पिता है या चाचा है, फिलहाल आप जो है कि वो बेच सकते हैं। मान लेते आपका घर का आगे का ज़मीन बेच दिए या पहले कुछ भी बेचे होंगे, जो भी यहाँ पे है, और आपके भी भाई भी हैं तो उनका भी जो है हक होगा ही। पैतृक संपत्ति है, आप इस पे पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए पिता और चाचा के ऊपर। और इसमें जो बता रहे हैं ना वकील का जो फीस होगा, लेकिन कानून में जो है जो पार्टीशन का कोर्ट फी है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 250 300 मैंने हर जगह का जो अपना है ये हम आपको बता दिए कि पार्टीशन एक बंटवारा केस है और उसका ज़्यादा जो है कॉस्ट नहीं ही लगभग है। हर जगह का अपना थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ये हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप उसके बाद जो भी वकील का जो है लॉयर जो आपके होंगे उनका जो चार्ज होगा वो आप जैसा वकील रखेंगे जो और उनका जैसा फीस है उस हिसाब से आपको पे तो करना होगा। अब ये करने के बाद अगर पिता रजिस्ट्री भी करते हैं ना किसी दूसरे को, तो आप उसको रजिस्ट्रार को अगर आवेदन करेंगे तो ये रजिस्ट्री रुक जाएगा, रजिस्ट्री नहीं होगा। सबसे पहली बात, ठीक है, ये एक तो बात आप माइंड में सेट कर लीजिए कि रजिस्ट्री नहीं होगा। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया चलेगा और आपको अपना शेयर भी मिलेगा, हिस्सा भी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको हो सकता है कि मतलब जो अच्छा ज़मीन है वो शराब के नशे वाली बात है। जब आदमी नशे में हो तो आपको पता होना चाहिए कि नशे में कितनों की ज़मीन चली गई। लोग ऐसे ही खड़ा करके उससे लिखवा लिए, नशा पिलाए, एक बोतल पिला दिए और ज़मीन लिखवा दिए, और ऐसे बहुत मामले सामने आए। लेकिन जो है एक चीज़ आप प्रूफ ये भी है कि मान लेते हैं कि आगे चल के भी सेफ्टी की ज़रूरत है। सोचना नहीं, अगर ऐसा वो धमकी देते हैं तो आप समझते हैं कि आप उसको अगर जैसे ही ये कर देंगे पार्टीशन फाइल तो वो बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्री होगा तो आप रजिस्ट्री को रोक सकते हैं उसके आधार पे। अगला सवाल है कि हमारे पिता के जो है यहाँ पे पैतृक संपत्ति है, वो क्या अपने बेटे को बेच सकते हैं? तो देखिए, अगर पैतृक संपत्ति है तो बेटे को नहीं बेच सकते हैं। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो बेटे को बेच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।